पिछली क्लास में हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे बात की थी और आज की क्लास में हम ग्रुप सिलेक्शन पे बात करने वाले हैं। और अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे आकर अपने माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करूं तो इसका फ्लाईआउट ओपन हो जाता है और इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के नीचे हमारे पास ग्रुप सिलेक्शन टूल है। बहुत छोटा सा टूल है लेकिन बहुत ज्यादा काम का है, स्पेशली उस वक्त जब हम अपना आर्टवर्क कंप्लीट कर लेते हैं और उसके डिफरेंट हिस्सों को हमने सेपरेटली ग्रुप किया होता है और किसी एक हिस्से को हमने चेंज करना होता है, तो ये हमारे बहुत काम आता है। जब हम ग्रुप सिलेक्शन टूल को यूज करते हैं तो हमारा काफी सारा टाइम सेव हो जाता है। जो एडिटिंग हम कर रहे हैं उसके अलावा हमारे आर्टवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए या सडन कोई मिस्टेक हो जाए उसके चांसेस भी 0 हो जाते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम जब भी कोई आर्टवर्क बनाते हैं तो उसको एक साथ सारा नहीं बनाते कि उसका एक हिस्सा बना लिया, दूसरा बना लिया और बनाते चले गए और लास्ट में सारा ग्रुप कर लिया या ऐसे ही छोड़ दिया। इस तरह से हम कभी भी सक्सेसफुली काम नहीं कर सकते, हमें बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने आर्टवर्क का एक हिस्सा बनाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और उस हिस्से को ग्रुप कर लेते हैं और उसके बाद किसी दूसरे हिस्से पे काम शुरू करते हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद ग्रुप कर लेते हैं और उसके बाद तीसरा हिस्सा। इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद हम उन सबको प्लेस करते हैं और उसके बाद सबको ग्रुप कर देते हैं। और हम हर पार्टिकल को ग्रुप इसलिए करते हैं कि उसका कोई भी पार्ट्स हिल कर उसको वापस खराब ना कर दे। और जब हम काम कर रहे होते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि जब हम किसी दूसरे हिस्से पे काम कर रहे हैं तो किसी एक का कोई एक पार्टिकल वहां से हिल जाए और उसके बाद हमें उसे सेट करने में वापस मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत से बचने के लिए हम चीजों को ग्रुप करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने इस आर्टवर्क को कैसे ग्रुप किया है। तो पहले हम लेक की बात करें तो इस लेक के वेव्स को मैंने एक साथ पहले ग्रुप किया है। उसके बाद उस ग्रुप में ये जो वाटर बबल मैंने क्रिएट किए हैं उनको उसके साथ ग्रुप किया है। उसके बाद ये जो शेप जिसमें मैंने लेक का वाटर कलर क्रिएट किया है उसको ग्रुप किया है। उसके बाद इसकी बाउंड्रीज और इस तरह से लेक का कंप्लीट एरिया मैंने ग्रुप कर लिया है और ये लेक अलग से एक ग्रुप है। उसके बाद मैं इस हाउस की तरफ आ जाती हूँ। तो इस हाउस के नीचे वाले हिस्से की विंडो को पहले मैंने एक ग्रुप किया, उसके बाद इस डोर के हिस्सों को इसके साथ ग्रुप किया और उसके बाद इसमें मैंने ऊपर वाले हिस्से की विंडो को ग्रुप कर दिया। उसके बाद ये जो बार्स मैंने बनाई है इनको मैंने अलग से ग्रुप किया है और उसके बाद मैंने इस कंप्लीट हाउस को ग्रुप किया है। अब ये कंप्लीट हाउस मेरा एक ग्रुप है। उसके बाद फ्लेमिंगो के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट ग्रुप हैं और उसके बाद हर फ्लेमिंगो एक अलग ग्रुप है। उसके बाद इन तीनों फ्लेमिंगो को मैंने ग्रुप कर दिया। इस तरह से इन दोनों ट्रीज को भी मैंने ग्रुप किया है और उस तरह से ये स्मॉल माउंटेन एक ग्रुप है, उसके बाद ये माउंटेन अलग ग्रुप है और उसके बाद इन सबको मैंने कंबाइनली ग्रुप कर दिया। उस तरह से माउंटेन अलग ग्रुप है, हाउस अलग ग्रुप है, फ्लेमिंगो अलग ग्रुप है, लेक अलग ग्रुप है। जो डिफरेंट ग्रुप क्रिएट करने के बाद मैंने इनको मैनेज किया और मैनेज करने के बाद मैंने इन सबको ग्रुप कर दिया और अब ये मेरा कंप्लीट आर्टवर्क एक ग्रुप है। हम इनको ग्रुप इसलिए करते हैं कि अगर हम अपने आर्टवर्क को रीसाइज करते हैं उसका प्रपोर्शन आउट नहीं होता, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती और इसका कोई हिस्सा इधर उधर हिल के खराब नहीं होता। और जो ऑब्जेक्ट हमने ग्रुप किया है, जैसे अगर मैंने इस हाउस के साइज को छोटा या बड़ा करना हो तो जब ये एक ग्रुप होगा तो मैं इसको इजीली कर सकती हूँ। अदरवाइज अगर इसके तमाम हिस्से सेपरेट हैं, ग्रुप नहीं है, तो मैं इसको रीसाइज करने की कोशिश में हो सकता है जब मैं हर हिस्से की अलग अलग सिलेक्शन लूं तो इसका कोई हिस्सा रह जाए और वो उसी साइज में रहे और बकाया रीसाइज हो जाए और उससे इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी और मुझे दोबारा से सेटिंग करना पड़ेगी। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर फाइल मेन्यू पे आकर न्यू में आऊंगी और न्यू में आकर यहाँ क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेती हूँ। वापस यहाँ पे आऊंगी और यहाँ से मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर इन फ्लेमिंगो को सिलेक्ट करती हूँ। अब देखें ये तीनों फ्लेमिंगो मेरे सिलेक्ट हो गए और उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से एडिट मेन्यू में आकर इसकी कॉपी ले लेती हूँ और दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ और यहाँ पर एडिट मेन्यू में आकर इसे पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद अब मैं अगर इनको सिलेक्ट करूं तो अब ये देखें ये तीनों एक ग्रुप हैं।
अब अगर इसे मैं यहाँ से पकड़ कर इसको रिसाइज करूं, मैं इनको छोटा करूं तो तीनों एक साथ छोटे हो जाएंगे। दोबारा इस पे क्लिक करके इनको बड़ा करूं तो तीनों एक साथ बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ये एक ग्रुप नहीं होते, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इनको अनग्रुप कर देती हूँ। अब हर फ्लेमिंगो एक ग्रुप तो है, लेकिन ये तीनों अलहदा हो चुके हैं। मैं फ्लेमिंगो के पार्ट्स भी अनग्रुप कर सकती हूँ और उस तरह से उनको वापस इकट्ठा करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। मैं जस्ट इतना ही आपको समझाती हूँ। अब अगर मैंने इनको रिसाइज करना है और एक साथ रिसाइज करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूं। हो सकता है ये सिलेक्ट ना हो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरी सिलेक्शन से छूट गया। बाय चांस गलती से ये सिलेक्शन से छूट गया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इनको बड़ा करूं तो आप देखें ये फ्लेमिंगो उसी साइज में रह गया जबकि इनका साइज बड़ा हो गया। और उसी तरह से अगर हम एक फ्लेमिंगो के डिफरेंट पार्ट्स को अनग्रुप कर देते हैं तो उस तरह से जब इसके पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे और उनका प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा तो उसको सेट करना बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत सा टाइम जाया होगा। मैं इसको करके ही दिखाती हूँ। मैं यहाँ से इसको अनग्रुप कर देती हूँ। अनग्रुप करने से आप देखें इसके बीक और ये पार्ट्स अलहदा हो गए। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। अब आप देखें अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, अब मुझे इसके हर हिस्से को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना होगा क्योंकि ये बीक इसकी अलग हो गई। मैं शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखना चाहूं तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और उठाकर यहाँ पे लेके जाऊं तो आप देखें ये लेग यहाँ पे रह गई क्योंकि ये सिलेक्शन में से मिस हो गई थी। और अब अगर मैं इसको उठा के वापस सेट करने लगूं तो मुझे बहुत टफ होगा, मेरा बहुत सा टाइम जाया होगा। और अगर मैं रीसाइज कर देती हूँ तो वापस साइज को मैनेज करना भी मुश्किल होगा। और जब हमारी चीजें अनग्रुप होती हैं तो इस बात के चांसेस रहते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम काम आगे बढ़ाते हैं या जब उनको प्रॉपर सेट करते हैं तो हमें जरूरत होती है कि हम इनको रीसाइज करें या इनकी जगह चेंज करके अपनी मर्जी से सेट करें। तो अगर हमारी चीजें ग्रुप नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं वो मैंने आपको बता दी। और उसके बाद ये जो नया डॉक्यूमेंट मैंने लिया था मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद हम ग्रुप सिलेक्शन टूल पे अपनी वर्किंग का आगाज करते हैं। क्योंकि ये मेरा कंप्लीट आर्ट वर्क एक ग्रुप है तो अगर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये कंप्लीट सिलेक्ट होगा। जैसे आप देखें यहाँ से सिलेक्शन टूल सिलेक्ट है। अगर मैं इस फ्लेमिंगो को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें ये मेरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है जबकि मुझे जस्ट इन फ्लेमिंगो की पोजीशन चेंज करनी है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसे अनग्रुप करूं और ये आर्ट वर्क अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद मैंने जिस भी हिस्से को चेंज करना है उसको अनग्रुप करूं, उसको अनग्रुप करने के बाद उसके उस हिस्से को चेंज करूं और वापस सबको शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करके ग्रुप करूं तो अनग्रुप करने और ग्रुप करने में बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ग्रुप सिलेक्शन टूल इसी प्रॉब्लम का सलूशन है। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन को खत्म करती हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के फ्लाई आउट पे क्लिक करके यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूंगी। जब हम ग्रुप सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं उससे हम किसी ग्रुप के एक हिस्से को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसका दूसरा हिस्सा सिलेक्ट होगा। उसके बाद जब क्लिक करेंगे मजीद जिसको हमने ग्रुप में ऐड किया होगा वो सिलेक्ट होगा और उसके बाद बकाया सिलेक्शन होगी। जैसे इस हाउस के बारे में मैंने आपको बताया कि मैंने इन विंडो को एक ग्रुप किया था तो मैं इस एक विंडो पर क्लिक करूं तो आप देखें मेरी एक विंडो सिलेक्ट हुई। उसके बाद मैं इस पर दोबारा क्लिक करूं तो आप देखें मेरी ये 4 विंडोज सिलेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने डोर को इस ग्रुप में शामिल किया था तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करूं तो अब आप देखें इस सिलेक्शन में डोर भी आ गया। और डोर के बाद मैंने इन विंडो को इसके साथ ग्रुप किया था तो इस पे वापस क्लिक करूं तो अब देखें ये विंडो इसमें शामिल हो गई। और उसके बाद फिर से क्लिक करूं तो मेरा कंप्लीट हाउस सिलेक्ट हो गया और उसके बाद फिर से क्लिक करूं तो आप देखें मेरा कंप्लीट आर्ट वर्क सिलेक्ट हो गया। कि जैसे जैसे स्टेप वाइज हमने ग्रुपिंग की होती है उसी तरह से सिलेक्शन आगे बढ़ती जाती है। तो जिस लेवल पे आके हमने काम करना होता है, जिस पॉइंट पे आके हमने काम करना होता है, हम उस लेवल पे अपनी सिलेक्शन को ले आते हैं और लाकर अपना काम कर लेते हैं। मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इस फ्लेमिंगो को इस वाटर के अंदर खड़ा कर दूं, उसके लिए मुझे इसके फिट को रिमूव करना होगा और इसकी लेग को छोटा करना होगा ताकि वो ऐसा लगे कि उसका पाँव पानी के अंदर है। तो मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल लूंगी। ग्रुप सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इसके फिट पे क्लिक करूंगी और उसको डिलीट कर दूंगी। उसके बाद मैं लेग के इस हिस्से पे क्लिक करूं तो आप देखें जस्ट मेरे लेग की सिलेक्शन आ गई और मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लूंगी और सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इसके साइज को छोटा कर दूंगी।
तो अब आप देखें इसकी लेग का साइज छोटा हो चुका है। अब इसके मैं किसी एक हिस्से पे क्लिक करूंगी, उसके बाद दोबारा क्लिक करूं तो आप देखिए बकाया मेरा तमाम फ्लेमिंगो सिलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगी। सिलेक्शन टूल लेकर मैं इसको उठाकर यहाँ पे वाटर में खड़ा कर देती हूँ। तो आप देखें ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे पानी में खड़ा है और इसकी हाफ लेग पानी में डिप है। उसके बाद इस फ्लेमिंगो को अगर मैं यहाँ क्लोज करना चाहती हूँ तो मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल लूंगी, इसके किसी एक हिस्से पे क्लिक करूंगी, उसके बाद दोबारा क्लिक करूंगी। आप देखिए मेरा कंप्लीट फ्लेमिंगो सिलेक्ट हो गया। मैं दोबारा सिलेक्शन टूल लूंगी और इसको यहाँ पर सेट कर दूंगी, थोड़ा यहाँ पर। और उसके बाद दोबारा ग्रुप सिलेक्शन टूल लूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, इस पे क्लिक करके इसके तमाम हिस्सों को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगी और इसको थोड़ा फासले पे मैं यहाँ पे खड़ा कर देती हूँ। तो अब आप देखें इन तीनों को मैंने सिलेक्ट कर दिया, जबकि ये एक ग्रुप ही हैं, ये अलहदा नहीं हुए। इस तरह से ग्रुप में रहते हुए ही आपकी चीजें अनग्रुप नहीं हुई, वो अपनी जगह पे ग्रुप हैं और आपने इन्हें अपने तौर पे मॉडिफाई कर लिया, इसकी एडिटिंग अपने मुताबिक कर ली। मैं इसकी जगह थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं इस हाउस में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। उसके लिए मैं इस विंडो पे क्लिक करूंगी, दोबारा क्लिक करूंगी, फिर क्लिक करूंगी और एक और क्लिक करूंगी, तो मेरे तमाम विंडो और डोर सिलेक्ट हो गए। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आकर इनमें सायान कलर फिल करती हूँ तो आप देखें इसमें सायान कलर आ गया। अगर आप इसके शेड को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसके शेड को भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ से नीचे को आएंगे इसका शेड लाइट होता जाएगा और मैं ओके कर दूंगी तो आप देखें ये वाला सायान कलर इसमें आ गया ग्रे कलर की निस्बत। मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल लूंगी, ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर मैं इस ग्रे बार पे क्लिक करूं और दोबारा क्लिक करूं तो इसमें ये वाला कलर फिल करूंगी, लेकिन ये ज्यादा रेड लग रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके कलर को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी। सिलेक्शन खत्म करने के बाद मैं दोबारा ग्रुप सिलेक्शन टूल लूंगी। ग्रुप सिलेक्शन टूल लेने के बाद और सिलेक्ट करने के बाद इसको उठा के थोड़ा यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको उठाकर थोड़ा सा यहाँ पे रख दूंगी और इसको यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर देती हूँ। और रिमूव करने के बाद अब मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल की मदद से इस हिस्से को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से पेन टूल पे आकर ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करके इसके बिल्कुल मिडल में जहाँ पे मुझे इंटरसेक्ट शो हो रहा है वहां पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर देती हूँ। और ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगी तो आप देखें इसकी शेप इस तरह से आ जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ से अपने रूलर शो कर लेती हूँ ताकि इस ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से सिलेक्ट कर सकूं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल R करूंगी तो मेरे रूलर शो हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से एक गाइड लेकर मैं यहाँ इस पॉइंट पे लाके रख दूंगी ताकि मैं इसको सेट कर सकूं। और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल लूंगी। ग्रुप सिलेक्शन टूल लेने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इतने एरिया को जूम कर लेती हूँ ताकि हम अच्छे से सेटिंग कर सकें। और इतने एरिया को जूम करने के बाद अब मैं दोबारा यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल लूंगी और एक एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ और एक एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। और एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगी और इस गाइड पे लाके छोड़ दूंगी। और उसके बाद दोबारा इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और इस गाइड पे लाके छोड़ दूंगी। और उसी तरह से मैं यहाँ से इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और इस गाइड पे लाके छोड़ दूंगी और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से इस गाइड पे लाके छोड़ दूंगी। और इसके बाद इसमें मजीद खूबसूरती ऐड करने के लिए मैं यहाँ से एक इलिप्स ले लेती हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा इलिप्स ड्रॉ कर लूंगी। इलिप्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मैं आई ड्रॉपर टूल लूंगी और इसी विंडो पे क्लिक करूँ तो इसी के जैसा कलर इसमें आ जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ से पेन टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करूंगी और एक लाइन यहाँ पे बना लूंगी। और उसके बाद इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी और दोबारा यहाँ से पेन टूल लूंगी। पेन टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करूंगी और एक लाइन में यहाँ पे बना लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ जूम ऑप्शन पे आकर फिट ऑन स्क्रीन कर लेती हूँ। और अब मैं दोबारा ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर
ये जो चिमनी हमने बनाई थी इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद वापस मैं यहाँ पर इसको सेट कर देती हूँ। मैं इस गाइड को रिमूव कर देती हूँ। अब देखिए हमने इजीली इस हाउस में भी चेंजिंग कर दी, उसके अलावा फ्लेमिंगो की पोजीशन भी चेंज कर दी और हमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें इन चीजों को अनग्रुप नहीं करना पड़ा। इस तरह से ग्रुप सिलेक्शन टूल आपकी हेल्प करता है कि आप चीजों को अनग्रुप किए बगैर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। आप उनका कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रुप सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके उनको रोटेट या रिसाइज कर सकते हैं। ग्रुप सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करके उनमें किसी भी एंकर पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस हाउस की छत को चेंज किया। और मैं यहाँ से दोबारा ग्रुप सिलेक्शन टूल लूं और लेने के बाद इसके किसी भी हिस्से को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी बार में आकर दिखाऊं तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं आती। ग्रुप सिलेक्शन टूल की एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टी नहीं है और इसके बहुत ज्यादा फीचर भी नहीं है। जस्ट इसका एक ही फीचर है कि आप ग्रुप में से किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टूल है लेकिन बहुत काम का। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।